हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए स्ट्रेटजी देखने वाले हैं दोस्तों इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, जैसे एग्जाम पैटर्न और क्या स्ट्रेटजी हमें रखना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, और स्टडी प्लान हमें क्या रखना है, किन सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, किस तरीके से सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, सारी बातें जानेंगे। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है इस बार, और प्रीवियस ईयर का कट ऑफ क्या था, एग्जाम का एनालिसिस करेंगे। और मॉक टेस्ट सीरीज आपको कौन सी लेनी चाहिए, ये सारे सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर एक स्टूडेंट के दिमाग में अभी हैं, उन सारे क्वेश्चंस के जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएंगे दोस्तों। और ये काफ़ी लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, सिंपल वीडियो है, साधारण वीडियो है, जिसमें आप सिंपली जानेंगे कि किस तरीके से आसान तरीके से हम इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं और फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटजी। तो चलिए दोस्तों, हमारे कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में और धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को जानेंगे, क्या स्ट्रेटजी रखनी है हमें, और पिछले साल क्या कट ऑफ रहा था और इस साल क्या कट ऑफ जा सकता है दोस्तों, और कौन सी मॉक टेस्ट सीरीज़ आपको लेनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एग्जाम पैटर्न जानेंगे और इसमें जानेंगे कि इस पैटर्न से हमें क्या बेनिफिट है और किस तरीके से इस एग्जाम पैटर्न से हम बेनिफिट ले सकते हैं दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट है, सेक्शनल कट ऑफ नहीं है यहाँ पे ओवरऑल कट ऑफ आपको लेके आना है। तो इससे बेनिफिट ये है कि जिस सेक्शन में आप स्ट्रांग हैं उसमें आप मैक्सिमम स्कोर करें, उस सेक्शन की और प्रिपरेशन करें, उस सेक्शन को और स्ट्रांग बनाएं। और इस चीज़ से आपको क्या है कि आपको इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा मार्क्स को सिक्योर करने में, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाने में। क्योंकि दूसरा पॉइंट इसको सपोर्टिंग है, दूसरा पॉइंट है यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग है। मतलब जिस सेक्शन के लिए आपको जितना टाइम दिया उस सेक्शन में आपको उतना टाइम देना ही पड़ेगा, ठीक है कि नहीं। आपको उस सेक्शन को आप स्विच नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कर सकते कि जो सेक्शन आपके लिए स्ट्रांग है वहाँ पे आप ज़्यादा टाइम दें या कम टाइम दें, इस तरीके से नहीं होगा। आपको पूरा टाइम उसी सेक्शन को देना पड़ेगा, सेक्शन आप स्विच नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए जो सेक्शन आपका थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है, इंग्लिश हुआ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड हुआ, रीजनिंग हुआ या जनरल अवेयरनेस हुआ, उसको ज़्यादा स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। दूसरा है, प्री डिटरमाइंड ऑर्डर में रहेंगे उस सारे सेक्शन, एक के बाद एक आते जाएंगे अपने आप। देयर इज़ अ नेगेटिव मार्किंग, ये तो सबको ही पता है और इस चीज़ को दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है हमें। और डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं होगा इस मेंस के बाद। तो मतलब जितने मार्क्स आप सिक्योर करते हैं वो ही आपके डिसाइडिंग फैक्टर है इस मेंस एग्जाम में। तो आप इस मेंस एग्जाम की इंपॉर्टेंस समझ सकते हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम जानते हैं मार्किंग स्कीम क्या है, किस तरीके से मार्क्स और टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूटेड है सेक्शन वाइज। तो सबसे पहले जनरल और फाइनेंशियल अवेयरनेस, तो जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 50 और 50 मार्क्स के ही ये रहेंगे, और टाइम है हमारे पास 35 मिनट्स। तो मोर देन इनफ टाइम है 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के करने के लिए। इंग्लिश का सेक्शन है जिसमें 40 क्वेश्चन हैं और मार्क्स भी 40 हैं, और हमारे पास 35 मिनट्स का टाइम है। तो ये भी सफिशिएंट टाइम है, इंग्लिश और जीएस दोनों के लिए हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, जिसमें हमें टाइम कम नहीं पड़ना चाहिए। दूसरी बात, इंग्लिश का सेक्शन जिन लोगों का वीक है तो उनको थोड़ा इंग्लिश पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 40 मिनट आप खाली नहीं बैठ सकते हैं। और अगर मान लीजिए जो क्वेश्चंस आपसे बनते हैं उन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर आप खाली बैठे हैं तो आप विश्वास मानिए कि आप तुक्का लगाना शुरू कर देते हैं खाली वक्त में। तो इसलिए इस सेक्शन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना पड़ेगा। तो सारी बातें हम और डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज़, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड में आपके पास है नंबर ऑफ क्वेश्चन 50 और मार्क्स है 50 और टाइम है 45 मिनट्स। तो देखिए, जैसे एक प्रकार से अगर हम सोचें कि 45 मिनट्स इज़ मोर देन इनफ टाइम, तो ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पे क्वेश्चंस का लेवल प्री जैसा नहीं रहेगा, प्री से थोड़ा टफ रहेगा, लेंथी क्वेश्चंस रहेंगे। तो इसकी स्ट्रेटजी हमें क्या रखनी है ये भी हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में आगे। और ये 45 मिनट्स मोर देन इनफ टाइम नहीं है, तो इसीलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए कि इन तीनों चीज़ों में जो बातें बताई गई हैं टाइम के अनुसार, इनसे हमको किस तरीके से बेनिफिट लेना है, क्या स्ट्रेटजी हमको इस टाइम लिमिट के हिसाब से बनाना है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। और रीजनिंग एप्टीट्यूड के लिए हमारे पास 50 क्वेश्चन है और 60 मार्क्स हैं यहाँ पे हमारे पास, और 45 मिनट्स का टाइम है। तो यहाँ पे अब अगर आप देखें कि जीएस फाइनेंशियल अवेयरनेस जो है हमारा जनरल अवेयरनेस, उसमें आप 50 मार्क्स हैं आपके पास, 40 मार्क्स है इंग्लिश में, मैथ्स में 50 मार्क्स है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप ला सकते हैं रीजनिंग में जो कि 60 मार्क्स का है। आपके पास टोटल टाइमिंग है 2 आवर्स 40 मिनट्स की, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है और 190 क्वेश्चन हैं यहाँ पे टोटल। तो अब देखते हैं सेक्शन वाइज हम किस तरीके से इन सारी चीज़ों पे बेनिफिट उठा सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस एक ऐसा चीज़ है कि जिसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। आप जितना ज़्यादा रीड करेंगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएंगे, अलग अलग साइट से प्रैक्टिस करेंगे, तो उसका एक यही एकमात्र तरीका है। और हम
इस पर डिस्कस करेंगे किस तरीके से इसको स्ट्रॉन्ग करा जा सकता है। दूसरी चीज़ है इंग्लिश। इंग्लिश के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना डेली ज़रूरी है। इससे आपका जनरल अवेयरनेस और इंग्लिश दोनों सेक्शन स्ट्रॉन्ग होंगे दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हैं तो उसको आपको एटलीस्ट 1 घंटा देना है, एटलीस्ट 1 आवर आपको डेली देना है इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने में। प्रॉपरली उस न्यूज़पेपर को पढ़ें और फाइनेंशियल अवेयरनेस, फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में और देश में क्या चल रहा है और पिछले 4 से 6 महीने का जनरल अवेयरनेस आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो हमको किस तरीके से कर सकते हैं, इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, वो हम इसमें अभी जानेंगे। और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को आपको किस तरीके से तैयार करना है। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए आप बस इतना करिए कि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और डिफरेंट क्वेश्चंस, रीजनिंग और क्वांट दोनों के लिए जितने भी डिफरेंट और न्यू क्वेश्चंस हैं उन न्यू क्वेश्चंस को ढूंढें। रोज़ अलग अलग साइट्स पे विजिट करें, अलग अलग बुक्स प्रेफर कर सकते हैं आप, और अलग अलग टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं। अगर 2 टेस्ट सीरीज़ ले सकते हैं तो बेटर है आप 2 टेस्ट सीरीज़ लें और दोनों टेस्ट सीरीज़ को फॉलो करें और नए नए क्वेश्चंस उसमें से छांट के आप प्रैक्टिस करें। और कोई भी टॉपिक आपको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या रीजनिंग में से छोड़ना नहीं है। अगर आप पहली बार ये एग्ज़ाम मेंस देने जा रहे हैं तो बात अलग है, और अगर आप पहले से तैयारी कर चुके हैं तो रिवीजन करें, डेली रिवीजन करें इन दोनों सब्जेक्ट्स का। इन दोनों सब्जेक्ट्स में आपको सिर्फ 2 ही काम करने हैं, एक तो रिवीजन करना है सारे टॉपिक्स का, और नए क्वेश्चन से उन क्वेश्चंस को आपको ढूंढना है। तो ये हमारे चारों सब्जेक्ट का एक ओवरव्यू था कि किस तरीके से हम इन चारों सब्जेक्ट को हमें पढ़ना है आगे। तो अब देखें हम डेली स्ट्रेटजी कैसे बना सकते हैं, स्ट्रेटजी हमको क्या रखनी है एग्ज़ाम के लिए और डेली शेड्यूल क्या रखना है, ये अब हम एक एक करके जानेंगे। अब एग्ज़ाम जब आप दे रहे होंगे तो लेंथी क्वेश्चन उनको थोड़ा सा अवॉइड करें, अगर आपकी कमांड नहीं है उन पे तो ठीक है। दूसरा पॉइंट है रीड क्वेश्चंस प्रॉपरली। हम क्या करते हैं कि कई बार किसी क्वेश्चन को प्रॉपरली पढ़ नहीं पाते, एक आध टर्म भी मिस कर देते हैं तो वो क्वेश्चन पूरा का पूरा गलत हो जाता है। तो क्वेश्चंस को प्रॉपरली रीड करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए। कोई भी आसान तरीका नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस करिए। किन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपको क्वांट और रीजनिंग में टफ क्वेश्चन सर्च करने हैं जहाँ से भी जैसे भी पॉसिबल हो, और उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। इससे क्या होता है कि आपके जो ब्रेन में टफ क्वेश्चंस को देख के जो डर उठता है, या फिर आपका ब्रेन उन चीज़ों को प्रोहिबिट कर देता है कि नहीं अब ये क्वेश्चन हमसे नहीं होगा और या इन क्वेश्चंस पे हमको ध्यान नहीं देना है, तो वो चीज़ आपके दिमाग से निकलती जाती है। अब ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन ट्रेंड हो जाएगा कि हाँ भाई टफ क्वेश्चन अगर आ गया है तो मैं उसको प्रॉपरली, एटलीस्ट जो डर है उसका वो हट जाएगा, तो आप उसको प्रॉपरली समझ पाओगे। ठीक है कि नहीं। तो ये 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, स्ट्रेटजी है हमारे ब्रेन को ट्रेन करने के लिए। सेक्शनल टाइम लिमिट है तो इससे आपको 2 बेनिफिट है। इससे पहली चीज़ कि जो सेक्शन में आप स्ट्रांग हैं वो सेक्शन में आप ज़्यादा मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें यूनिवर्सल है, सबके लिए सेम है, सेम टाइमिंग है सबके लिए, किसी के लिए न ज़्यादा न कम। तो अब क्या करना है आपको, सेक्शनल टाइम लिमिट है तो आपको सेक्शनल बेसिस पे ही टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। आपको ओवरऑल 3 घंटे का टेस्ट तो आप रोज़ दे नहीं सकते हैं, प्रैक्टिस टेस्ट, मॉक टेस्ट। तो आप ऐसे टेस्ट सर्च करिए, किसी भी साइट से किसी भी जगह से ऐसे टेस्ट सर्च करिए जहाँ पे सेक्शनल टेस्ट दिए हो आपको, मॉक टेस्ट, जिसमें इंग्लिश का अलग हो, मैथ्स का अलग हो। इंग्लिश का तो ठीक है, आप ओवरऑल टेस्ट के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, बाकी मैथ्स और रीजनिंग के अगर आप टेस्ट ले सकते हैं तो ऐसे टेस्ट खरीदिए। उन साइट्स के नाम भी हम बता देंगे कि आपको किन साइट्स पे प्रेफर करना है। मॉक टेस्ट जो आपके मेंस के बेसिस पे अच्छे मॉक टेस्ट जहाँ पे मिल सकते हैं आपको वो बताएंगे हम। और आपको सेक्शनल टेस्ट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी जिससे कि आप इन चीज़ों को स्ट्रॉन्ग कर सकें। ठीक है कि नहीं। अब प्रिपेयर ऑल टॉपिक्स, मतलब आपको क्या करना है, मैथ्स और रीजनिंग के लिए स्पेशली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग के लिए आपको सारे टॉपिक प्रिपेयर करना है। क्यों? क्योंकि एक थ्योरी चलती है कि किसी ने बोल दिया, कोई अगर कोचिंग का सीनियर इंसान है या सिलेक्टेड इंसान है या कोई भी है जो नॉलेजेबल पर्सन है, वो आपको ज्ञान देंगे कि ये टॉपिक नहीं आ रहा है या ये टॉपिक नहीं आएगा। अगर आप प्री का एनालिसिस करेंगे तो 5 क्वेश्चन मान लीजिए किसी सेक्शन से हैं इस एग्ज़ाम में, तो अगले एग्ज़ाम में उस सेक्शन से क्वेश्चन नहीं है, किसी दूसरे सेक्शन से। तो सेक्शन तो सारे कवर होंगे, परंतु अब हमें नहीं पता है कि कौन सा सेक्शन कवर होगा, कौन सा सेक्शन नहीं कवर होगा। और एक चीज़ और बता दें आपको कि जैसे प्री का अगर हम पैटर्न देखें, सिर्फ एग्ज़ाम पैटर्न चेंज हुआ, लेवल ऑफ एग्ज़ाम चेंज नहीं हुआ है। लगभग पिछले साल जितना ही एग्ज़ाम का लेवल था, और थोड़ा बहुत डिफरेंस था एग्ज़ाम में, तो वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं था कि हम ये बोल दें कि लेवल बहुत ऊपर था या कुछ भी डिफरेंस था। तो आप ये मान के चलिए कि मेंस का लेवल भी लगभग पिछले साल जैसा ही आएगा, कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा, क्लर्क के हिसाब से ही होगा, पीओ लेवल का एग्ज़ाम तो नहीं होगा। अब इस एग्ज़ाम में सक्सेस के लिए जनरल अवेयरनेस जो है की है,
क्योंकि सफिशिएंट टाइम है और आपके पास बहुत सारे मार्क्स है जनरल अवेयरनेस में। आपके पास है 50 मार्क्स जनरल अवेयरनेस में स्कोर करने के लिए। अगर आप जनरल अवेयरनेस को बहुत ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं तो आप 50 मार्क्स तो यहीं स्कोर कर लेंगे, ठीक है कि नहीं। और 50 मार्क्स नहीं कर सकते हैं स्कोर, तो एटलीस्ट 40+ मार्क्स का टारगेट आप लेके चलें, क्योंकि जनरल अवेयरनेस में सिर्फ आपको रीड करना है, रीड करना है और रीड करना है। अलग अलग साइट्स की PDF लीजिए, वीडियोस देखिए, जहाँ से भी आपको करंट के वीडियोस मिलते हैं सारे देखिए और कोई कसर मत छोड़िए, क्योंकि ये आखिरी मौका समझ के चलेंगे इसको, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे दोस्तों। तो ये थी हमारी स्ट्रेटजी। अब हम देखेंगे 30 डेज स्टडी प्लान। अब ये स्ट्रेटजी को हमको किस तरीके से 30 दिन में फॉलो करना है। जो भी हमने बातें कही कि इतना टाइम है और ये जितनी भी बातें हमने सीखी, उन सारी चीज़ों को हमको एक्चुअली अब प्रैक्टिकली हमको किस तरीके से हमारे जीवन में ढालना है। तो देखिए दोस्तों, एक जो प्लान रहता है कि जैसे आप देखते होंगे कई सारी वीडियोस में कि 2 घंटे ये पढ़ना है, 3 घंटे ये पढ़ना है, सुबह उठ के 4 बजे से ये करना है हमको, तो 5 बजे से ये करना है। तो इंसान होता है डायनामिक, हम स्टैटिक नहीं है, हम रोबोट नहीं है, हम इंसान है ना। तो हमारी लाइफ में डेली कुछ ना कुछ होता है, कभी घर वालों को कुछ काम होता है, तो कभी कुछ, तो कभी आपके पर्सनल कुछ काम होते हैं। तो आपको टाइम ऐसा एडजस्ट करना है फ्लेक्सिबली, पर हमको एक तो लिमिट बनानी है कि हमको इतने घंटे इतना ये चीज़ें पढ़नी है दिन भर के, किसी भी हिस्से में, दिन के किसी भी हिस्से में पढ़ें। पर आप एक टारगेट बनाएं, एक प्लान बनाएं कि हाँ ठीक है, मुझे आज रीजनिंग पढ़नी है या आज मैथ्स पढ़नी है, मुझे मैथ्स के ये टॉपिक करने हैं, तो मैं किसी भी पल करूँ, कितनी भी देर में करूँ, पर मैं वो टॉपिक ख़त्म करके रहूँगा, ठीक है। सिर्फ आपको एक प्रैक्टिस जो डेली करनी है वो है न्यूज़पेपर पढ़ना और जनरल अवेयरनेस पढ़ना। ये दोनों चीज़ों को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिनको बार बार करते रहेंगे आप रिपीट डेली 30 दिन तक, तभी है कि आप इन चीज़ों में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे डेडिकेट एटलीस्ट 1 आवर फॉर न्यूज़पेपर रीडिंग एवरी डे, जनरल अवेयरनेस और वोकेबलरी, ये दोनों चीज़ों के लिए आपके लिए बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा आपको। गिव टाइम टू रिवाइज, प्रैक्टिस शॉर्ट ट्रिक्स ऑफ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेक हैबिट टू रिवाइज टेबल्स, क्यूब, स्क्वायर रूट्स, क्यूब रूट्स, ठीक है ना। आपको रिवीजन करना है मैथ्स में आपने जो भी पढ़ा है। कीप ट्रैक ऑफ न्यू पैटर्न क्वेश्चन इन एवरी सेक्शन थ्रू वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल एंड प्रैक्टिस देम। तो ये तीनों बातें हम पहले कर चुके हैं। तो ये 30 दिन के प्लान में हम इन तीनों चीज़ों को फॉलो करना है। अब किस तरीके से फॉलो करना है उसको देखें। एटलीस्ट 1 आवर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है प्रॉपरली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, जिससे आप, एक ही तरीका है इन 30 दिनों में आपकी इंग्लिश इंप्रूव करने का कि आप न्यूज़पेपर पढ़ें, क्योंकि आपको प्री की लेवल की इंग्लिश नहीं आएगी, यहाँ पे थोड़ी सी टफ इंग्लिश आएगी। तो अगर आपको इंग्लिश आप अपनी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो वहाँ पे बेनिफिट आपका ये है कि देखिए, इंग्लिश के सेक्शन और जीए के सेक्शन में टाइम कम बिल्कुल नहीं पड़ेगा। रीजनिंग और मैथ्स अगर आपका स्ट्रॉन्ग नहीं है तो वहाँ पे टाइम कम करना तय है आपका। और अगर जिसका स्ट्रॉन्ग है भी रीजनिंग और मैथ्स, तो पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना बहुत ज़्यादा टफ है यहाँ पे। पर 2 सेक्शन ऐसे हैं जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हैं, तो इंग्लिश हुआ और जनरल अवेयरनेस हुआ। तो सबसे बेटर चॉइस ये है कि अगर आप इंग्लिश को जितना ज़्यादा सुधार सकें, जितना ज़्यादा, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप पूरे क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आएँ और 100% रिजल्ट दे से, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हम उसको क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें इंग्लिश को सुधारने की, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ लिया, 1 से 2 घंटे एटलीस्ट जनरल अवेयरनेस को डेली दें, ये डेली देना है हमें, और 1 से 2 घंटे इंग्लिश को दें। हो सकता है आप 1 घंटे जनरल अवेयरनेस पढ़ें, 1 घंटे इंग्लिश पढ़ें और 1 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ें। सुबह का ये दोपहर तक आपने ये काम कर लिया। अब उसके बाद बचे आपको वीक में 3 मॉक टेस्ट देते हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं, और क्वांट और रीजनिंग बचा। अब अगर आप प्री दे चुके हैं तो आपने तैयारी तो कर ही ली है, तो क्वांट और रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ इतना करना है कि जितनी जल्दी हो सके सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लें आप। सारे टॉपिक, जितने भी टॉपिक आपने पढ़े हैं, जो आपको इजी भी लगते हैं, कैसे भी लगते हैं, हर कोई टॉपिक को आप प्रॉपरली रिवाइज कर लें। उसके बाद सिर्फ आप इसको इतना करना है इसके साथ साथ कि आप सेक्शन वाइज प्रैक्टिस करें। क्वांट के आप अगर सेक्शन वाइज आपको टेस्ट सीरीज मिलती है कहीं से तो वो ले लें, रीजनिंग के ले लें, कि आपको उस पर्टिकुलर टाइम में इन सेक्शंस को करने की हैबिट हो और आप प्रेशराइज ना हो। और आप 3 घंटे के पेपर में आप ओवरऑल व्यू ले सकते हैं, परंतु आप 3-3 घंटे का पेपर डेली तो नहीं दे सकते हैं ना। तो क्योंकि आपको 2 सेक्शन में टाइम कम नहीं पड़ने वाला है, टाइम की प्रैक्टिस किसके लिए करनी है, इन 2 सेक्शंस के लिए करनी है, ठीक है ना। तो एटलीस्ट फिर भी आपको 3 मॉक टेस्ट देने हैं वीक में। तो 3 मॉक टेस्ट देने, तो आप 9 से 10 या मतलब 12 टेस्ट तो आप दे ही सकते हैं लगभग। अगर अपन 9 मान ले तो एटलीस्ट 9 टेस्ट तो आपको देने ही है, फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद रीजनिंग और क्वांट के लिए जितने ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं आप उतने ज़्यादा टेस्ट दें, नए क्वेश्चंस को ढूंढें, उनकी प्रैक्टिस करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज़ पे। मॉक टेस्ट आपको कहाँ से खरीदने हैं,
मॉक टेस्ट की इतनी बात चल रही तो मॉक टेस्ट आप कहाँ से खरीद सकते हैं? बैंकर अड्डा से आप मॉक टेस्ट ले सकते हैं, ग्रेडअप और ओलिव बोर्ड। ये 3 साइट्स के मॉक टेस्ट जो हमने खुद लगा के देखे हैं और काफ़ी पॉपुलर हैं और इनके लेवल जो हैं काफ़ी अच्छे हैं मॉक टेस्ट के। ये जहाँ पे जेन्युइन आपको एक लेवल मिलेगा एग्ज़ाम के हिसाब से। और दूसरी बात, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि प्री का मॉक टेस्ट का जो लेवल था इन तीनों जगह वो थोड़ा सा डिफरेंट था प्री में जो एग्ज़ाम में आया। पर यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है? बेनिफिट ये होता है यहाँ पे टफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। अब प्री तो नहीं रहा, प्री के हिसाब से इसमें बहुत टफ क्वेश्चंस थे, ठीक है कि नहीं? थोड़ा पैटर्न भी डिफरेंट था। कोई सा पेपर होता था वो एग्जैक्ट प्री के हिसाब से था और कुछ पेपर होते थे जो बिल्कुल ही हमें अजीब से लगते थे। तो ये जो चीज़ें होती हैं किसी भी टेस्ट सीरीज़ में, ये हर टेस्ट सीरीज़ में होती है। वो एग्जैक्ट पैटर्न कोई नहीं दे सकता है आपको बैंकिंग के सिनेरियो में। एसएससी की बात अलग होती है, बाकी सारे एग्जाम्स की बात अलग होती है, पर बैंकिंग के सिनेरियो में एग्जैक्ट पैटर्न नहीं दे सकता है। पर अगर इन तीनों में से आप एटलीस्ट 2 की टेस्ट सीरीज लें, किन्हीं भी 2 की टेस्ट सीरीज लें आप, तो उससे क्या होगा कि आपके पास एक पैटर्न रहेगा नए नए क्वेश्चंस का। क्योंकि यहाँ पे 3 जगह पे काफ़ी मतलब क्वेश्चन पेपर जो बनाए जाते हैं काफ़ी सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे हमें अपना बेनिफिट देखना है, हमें किसी को कुछ नहीं देखना है, हमें अपना बेनिफिट देखना है कि हम किन जगह से अच्छे क्वेश्चंस कलेक्ट कर सकते हैं और हर तरीके के क्वेश्चंस के लिए अपने ब्रेन को प्रिपेयर कर सकते हैं। ये डिफरेंट क्वेश्चन वाली बात मैं बार बार आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि जिससे कि एग्जाम में जब भी कोई ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, कोई डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेंथी क्वेश्चन आ गया, तो अब हम उन क्वेश्चंस को देख के एकदम से घबराएंगे नहीं। क्योंकि क्वेश्चन आपको भी पता है कि अगर आपको घर पे वो क्वेश्चन दे दिए जाए तो आप प्रॉपरली उनको कर सकते हैं, बस टाइम ज़्यादा लगेगा। क्यों टाइम ज़्यादा लगेगा? उन क्वेश्चन को समझने में टाइम ज़्यादा लगता है ना? तो हम क्या होता है वहाँ पे एग्जाम में हॉल में हमको कि हम क्वेश्चन पढ़ के देख के डर जाते हैं। तो वो डर जो है उसी डर को निकालना है। इसलिए हमको डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। टफ क्वेश्चंस को यहीं प्रैक्टिस कर लो, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो रीजनिंग और क्वांट में उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इन 3 जगह से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आपको जहाँ से बेटर लगता है, इससे बेटर जो लगता है, तो ये 3 साइट्स जो हैं ये तो सिक्योर है कि भाई यहाँ से तो आप टेस्ट सीरीज ले ही सकते हैं। और बाकी जो आपको सिक्योर लगता है, आप कंफर्टेबल है जहाँ, वहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। अब सबसे मेन चीज़ कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है। राजस्थान का आप देखेंगे 136 मार्क्स जनरल का, मध्य प्रदेश का देखेंगे 130 मार्क्स, यहाँ पे आप बिहार का देखेंगे 130 मार्क्स, महाराष्ट्र का देखेंगे 115, ठीक है, 115 मार्क्स। और आप पंजाब का देखेंगे जैसे ही तो 138.5 मार्क्स। इसके बाद दिल्ली हरियाणा 138 मार्क्स। यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है इन सारे स्टेट्स के कट ऑफ में कि सारे बड़े स्टेट्स लिए लगभग हमने, और हरियाणा, दिल्ली और पंजाब, इन स्टेट्स में हर एग्ज़ाम में कट ऑफ हाई ही रहता है। इसके अलग कारण है, ठीक है ना? सारी कोचिंग, सारे अच्छे कोचिंग्स और पूरे इंडिया से बच्चे वहाँ पढ़ने जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने, तो वहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा होना वाजिब है। पेपर का लेवल डिफरेंट रहता है हर स्टेट में। परंतु एक बात हमें ये पूरे सारे जितने भी स्टेट्स हैं, इंपॉर्टेंट स्टेट्स थे, काफ़ी बड़े स्टेट्स थे हर एक तरीके से, तो इन स्टेट्स का एक हम एवरेज ओवरव्यू लें तो हम देखें कि महाराष्ट्र को अकेले छोड़ के सारे स्टेट्स में अप्रॉक्सीमेटली 65% कट ऑफ गया है। मतलब एग्ज़ाम का लेवल जो भी रहा हो उसके हिसाब से एटलीस्ट 65% के अराउंड मार्क्स बच्चों के आए हैं, सभी बच्चों के, ठीक है कि नहीं? तो यहाँ पे कट ऑफ हमको इतना जान के रखना है कि इस बार भी एटलीस्ट 65% से हमको ऊपर लेके आने हैं मार्क्स। मतलब हमको 140 के अराउंड या फिर 135 के अराउंड हमको घूमना है। तो इस पे हम और डिस्कस करेंगे। पहले हम एक बात जानें कि ये कट ऑफ जो आपको दिखाया गया है इस बार का, ये पिछले साल का, तो इससे हमें क्या समझ में आता है? इससे हमें 2 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली चीज़ कि हमको एक चीज़ होती है पैरालिसिस विथ एनालिसिस, ठीक है ना? हमको इतना ज़्यादा एनालिसिस नहीं करना है कि हम पैरालिसिस हो जाए। ये बस आपके नॉलेज के लिए था कि ठीक है भाई हमको इतने मार्क्स लेके आने हैं। आपको मैक्सिमम मार्क्स के लिए तैयारी करनी है। आपको एटलीस्ट 65 मार्क्स के लिए तैयारी नहीं करना है कि हाँ ठीक है भाई 65% मार्क्स के लिए तैयारी करें हम, तो 130-140 मार्क्स की तैयारी करें, नहीं। आपको मैक्सिमम तैयारी रखनी है जितनी भी आप कर सकें। एक जनरल ओवरव्यू बताया गया था, क्योंकि आप पिछले साल का पेपर अगर आप दे चुके हैं तो आप अपना लेवल जानते होंगे, और अगर आपने नहीं दिया तो आप अपने लेवल नहीं जान सकते हैं कि वो पेपर कैसा था और उस एग्ज़ाम में आपके कितने मार्क्स आने वाले थे। तो इसलिए हो सकता है कि आप 150 ले आते हो उस एग्ज़ाम में, और हो सकता है कि आप 110 ही ला पाते,
तो ये आप नहीं जानते हैं उस एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में, अगर आपने नहीं दिया है तो, और दिया है तो आप उसको स्टैंडर्ड मान के चलें कि आपको उससे बेहतर तैयारी करनी है, और 1 साल में आपने बेहतर तैयारी कर ही ली होगी। ठीक है कि नहीं। अब जितनी भी चीज़ें आपको प्रॉपर वे में बताई गई हैं इस वीडियो में, सारी चीज़ें आप एक एक करके फॉलो करें, सारे रूल्स फॉलो करें जो हमने बताए हैं कि भाई डेली आपको प्रिपरेशन कैसे करनी है, सेक्शनल कट ऑफ जो है उस चीज़ का बेनिफिट कैसे लेना है, और सेक्शनल टाइमिंग का बेनिफिट आपको किस तरीके से लेना है, चारों सब्जेक्ट्स के लिए आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। ये बातें रिपीटेडली बताई गई हैं इस वीडियो में प्रॉपर। जो मेन बातें हैं वो आपके दिमाग में, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से चली गई होंगी। अब सबसे फाइनल चीज़ जो हम जानने वाले थे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है इस बार का। एक्सपेक्टेड कट ऑफ देख लीजिए, अगर हम एवरेज लगाएं तो 65% लगभग मार्क्स 200 में से गए हैं, मतलब आप मान लें 130 के अराउंड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो 115 से लेके हमने 138 तक मार्क्स देखे हैं, कट ऑफ मार्क्स, सिर्फ कट ऑफ मार्क्स, तो मतलब स्टूडेंट्स के मार्क्स इससे ज़्यादा आए होंगे। ठीक है कि नहीं। अब यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ठीक है यार, इतना डिफरेंस है 138 से 115 तक स्टेट वाइज, तो हम बोल सकते हैं कि महाराष्ट्र का ठीक है ओवरऑल एवरेज पेपर टफ गया होगा, परंतु हम यहाँ दिल्ली में नहीं बोल सकते हैं कि पेपर टफ जा सकता है। पेपर थोड़ा एवरेज भी गया होगा, तब भी वहाँ पे बच्चों के मार्क्स ज़्यादा ही आएंगे। ठीक है कि नहीं, क्योंकि ऑल इंडिया से वहाँ पे स्टूडेंट्स जाते हैं। ठीक है, अब इस चीज़ में हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हमें बस इस चीज़ में दिमाग लगाना है कि हमें चारों सेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स किस तरीके से लाने हैं। अब मैं यहाँ पे आपको ये नहीं बोल सकता हूँ कि आपको 50 मार्क्स जीए में लाने हैं, 40 मार्क्स इसमें लाने हैं, 50 मार्क्स इसमें लाने हैं, तो 40 मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाने हैं। ठीक है कि नहीं। तो ये नहीं होगा कि आप कैसे आ गए 180 मार्क्स, क्योंकि आपको पता है कि आप किस सेक्शन में 50 ला सकते हैं, किस सेक्शन में आपके टीसी लाने लायक कंडीशन है, तो किस सेक्शन में और आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, किस में एवरेज मार्क्स ला सकते हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको पता है, या आपको डिसाइड करना है। अब जिस सेक्शन में आपके सबसे कम मार्क्स आ रहे हैं उस सेक्शन में तैयारी रखें अच्छी तगड़ी, एटलीस्ट आप एवरेज लेवल तक आएँ, उसमें वीक लेवल में ना रहें। और जो सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है, चाहे जनरल अवेयरनेस हो या इंग्लिश, उस सेक्शन की आपको इतनी ज़्यादा तैयारी करनी है एक्सट्रीम लेवल पे। ठीक है कि नहीं। उसके अलावा सारी चीज़ों पर फोकस करते हुए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमने चारों सब्जेक्ट का डेली शेड्यूल देख लिया कि ठीक है भाई, हमको इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस के लिए हमको क्या करना था कि भाई उनके लिए पढ़ना है, हमको न्यूज़पेपर पढ़ना है इंग्लिश के लिए, जितना ज़्यादा आप पढ़ सको। ठीक है, और रूल्स जितने पढ़ सकें प्रैक्टिस कर सकें, क्योंकि अब अगर आपने अभी तक रूल याद नहीं करे हैं तो अब तो आप रूल्स याद नहीं कर सकते 30 दिन में, क्योंकि अगर रूल्स याद करने बैठ गए तो आप फिर बाकी चीज़ें कैसे पढ़ोगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी टाइम है सिर्फ न्यूज़पेपर पढ़ने का, तो न्यूज़पेपर पढ़ें, वोकैब स्ट्रॉन्ग करें आपकी। ठीक है, जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें। क्वांटिटेटिव में भी वही आपका, क्वांट और रीजनिंग में भी, कि आपकी जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकें डिफरेंट साइड से, डिफरेंट जगह से, वो प्रैक्टिस करें, और सेक्शनल टाइमिंग के लिए प्रैक्टिस करें। अब हमको एटलीस्ट प्रैक्टिस करनी है, जो कट ऑफ इस बार जा सकता है 125 से 145 से के बीच में। अब आप बोलेंगे कि 20 नंबर का डिफरेंस ले लिया, क्योंकि 20 नंबर का डिफरेंस लेना एवरेज मार्किंग के हिसाब से ज़रूरी था, और अगर थोड़ा भी पेपर इजी आता है तो 145 तक कट ऑफ जाना स्टेट वाइज कोई बड़ी बात नहीं है। 138 तक गया है पिछली बार, तो इस बार कुछ बड़ी बात नहीं है। और 115 तक जब मिनिमम गया था, तो 125 तक आप अपने अराउंड मान सकते हैं, तो आपके लिए इतना टफ भी नहीं है। बिल्कुल डरना नहीं है, यहाँ पे डरना नहीं है। 65% मार्क्स आपको लाना किसी भी चीज़ में बहुत कठिन नहीं है। इसकी मार्क्स को अगर आप हटा भी दें तो आप एटलीस्ट इतना याद रखें कि आपको कितने मार्क्स सिक्योर करने हैं। आप 75% मार्क्स का टारगेट लेके चलें, तो एटलीस्ट आप 70% पे तो ड्रॉप होंगे ही, गिरेंगे। तो चाहे पेपर टफ आए या ईजी आए, कुछ भी हो, है ना, हमको सारी चीज़ों पे इस चीज़ का बोझ नहीं आने देना है कि हमें इतने मार्क्स लाने थे, हमें 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, या इतने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने थे, हम नहीं उतर कर पाए, उतने मार्क्स लायक क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पाए। क्योंकि अगर आप एक सेक्शन में घबरा गए, तो अगर आप एक सेक्शन आपके लिए टफ था तो सबके लिए ही टफ होगा ना। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आपके लिए टफ होगा, आपने भी पढ़ाई करी है, सबने भी वहीं से पढ़ाई करी है ना। कोई ऐसा तो नहीं कि किसी दूसरे ग्रह से किसी आपको कुछ पढ़ा गया होगा, किसी को कुछ। सबका ब्रेन बराबर रहता है, सबकी सारी चीज़ें बराबर होती हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखें, इन चीज़ों से आपको डेविएट नहीं होना है। ठीक है, तो यही एक मेन स्ट्रेटजी है जो इस एग्ज़ाम में आपको पार लगा सकती है। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो अगर पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ कि जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बाजू में जो बेल का आइकन है उसे प्रेस करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस को नोटिफिकेशंस मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।